हुनुहुन्थ्यो? भारतीय जनता पार्टीको नेसनल को कम्युनल मेडिकल सेल को चाहिँ चिफ हुनुहुन्छ। पहिला यसभन्दा पहिला भारतको स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर हर्षवर्धन त्यो चाहिँ यो कमिटीको चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो र हर्षवर्धन स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ यो जिम्मेवारी दिएको छ। उहाँ भारतीय जनता पार्टीको नेसनल लिडर पनि हुन्छ। डाक्टर दिनेश उपाध्यायजी अत्यन्त शालीन बौद्धिक एकदम भारतीय जनता पार्टीको एकदम राजनाथ सिंहसँग र नरेन्द्र मोदीसँग एकदम क्लोजनेस लिडरको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ र उहाँ पहिला आरएसएसमा पनि लामो समय काम गरेको 1972 देखि आरएसएसमा काम गरेको उहाँ काम गरेको एकदम सिनियर लिडर हुन्छ भारतीय जनता पार्टीको। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ बिजेपीको सिनियर लिडर र यो जुन नेसनल को कम्युनल मेडिकल सेलको उहाँ चाहिँ जुन किसिमको सहसंयोजक अहिले चाहिँ संयोजक हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले जुन राष्ट्रिय सहसंयोजक हुनुहुन्छ शिक्षा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्रकोष्ठको भारतीय जनता पार्टीको। त्यसैले गर्दाखेरि म उहाँलाई चाहिँ अहिलेको स्थितिमा अब नरेन्द्र मोदीजी नेपाल आउने चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ यसबारेमा उहाँले आफ्नो दृष्टिकोण राखिदिनु हुनेछ। म आदरणीय दिनेश उपाध्यायजी। हिंदुस्तान के सभी लोग जुड़वा भाई की तरह समझते। नेपाल भारत का जुड़वा भाई है और हर रूप के अंदर नेपाल को हिंदुस्तान प्यार करता है, सहयोग करता है और हमेशा करता है। बाकी नेपाल के अंदर संविधान लागू हो, भारतीय संस्कृति की सुरक्षा हो, जनजीवन की सुरक्षा हो और धर्म की सुरक्षा हो। जो जिस धर्म का व्यक्ति जहाँ जहाँ रहता है उसके धर्म की हानि न हो। शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, संस्कृति के क्षेत्र में विकास हो, भूमि के क्षेत्र में विकास हो, फसल के क्षेत्र में विकास हो और नेपाल दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, तरक्की करे, ऐसी आशा, ऐसी परमपिता परमेश्वर से हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति दुआ करता है। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी लगभग 1 महीने के बाद अगले माह में आने वाले हैं। उसके लिए भी नेपाल के अंदर किस तरह से हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं वो भी एक बातचीत थी और हमारी जो यहाँ प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही है नेपाल के अंदर। मैं कल उनके पास गया था और उसके बारे में चर्चा हुई है कि हम लोग क्या किस तरह से यहाँ पे अपने आप को अच्छा दोस्त के रूप में साबित कर सकते हैं। बाकी अभी मुझे यहाँ पे आने के लिए एक बात पता चली है, मेरा दिल करता है कि मुझे उसको कहनी चाहिए। क्रिश्चियन मिशनरी के बारे में यहाँ पे मुझे पता लगा है कि क्रिश्चियंस आज 10% मुझे बताया कि यहाँ 10% क्रिश्चियन हो गए और कुछ मदरसे वगैरह यहाँ बने हैं, ईसाई मिशनरी बनी है। तो मैं समझता हूँ कि शायद यहीं के लोग कन्वर्टेड हुए हों। किसी भी रूप में धर्म परिवर्तन, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी, प्रलोभनवश, प्रेशर के वश या बहकावे के वश किसी भी रूप में किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसी सोच मेरी भी है और ये आप सभी की भी होनी चाहिए। अपनी मर्जी से कोई शरीर किसी शरीर के ऊपर, कोई ब्रेन किसी ब्रेन के ऊपर इलीगल प्रेशर कभी ना डालना चाहिए। आपस में भी अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रेशर करके कहे नहीं तुम ये काम करो तो गलत है, नहीं होना चाहिए। स्वेच्छा से, प्यार से, दिल जीत करके जो कार्य होता है वो देश तरक्की करता है, वो धर्म भी तरक्की करता है, भूमि भी तरक्की करती है। हिंदुस्तान आर्यवर्त होता था सतयुग के दौरान, द्वापर के दौरान, त्रेता के दौरान, कलयुग के दौरान। इसलिए उस संस्कृति को हमें जिंदा रखना है और वो बातें हमें याद करनी है। बाकी नेपाल बहुत अच्छा है, काठमांडू बहुत अच्छा है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। दिल्ली के अंदर तो 48-47 डिग्री टेम्परेचर था। मैंने तो यहाँ करके देखा कहीं पंखे नहीं है, कोई पंखा मुझे यहाँ नहीं मिला कहीं भी। मैंने सोचा हम लोग तो नारकीय जीवन जी रहे दिल्ली के अंदर, ऐसे एसी में टप टप पसीना पड़ता रहता है। ये 1-2 लाइन में जरूर कहूँगा, मेरे याद आई क्योंकि मेरे तो कविता भी मुझे करने का पहले से शौक रहा है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये बातें कह करके मैं परमपिता परमेश्वर से अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूँगा और आप सबको फिर क्वेश्चन पूछा। सो क्या होगा जो मोदी का नेपाल पॉलिसी चेंज होगा या नहीं होगा,
और नेपाल का जो हिंदू राष्ट्र संसार एक हिंदू राष्ट्र था, सो बीजेपी ने कंटिन्यूसली उसको अपोज किया था। सो अब क्या होगा, फिर नेपाल के पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेस करेंगे रेफरेंडम के लिए कि तुम नेपाल हिंदू राज्य फिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, पीपुल का राय नहीं। मित्रता का धर्म निभाएगा और मित्रता के धर्म के आगे जो मित्र धर्म में हो सकता होगा भारत उसका करेगा, ये वादा करता है। उसके अलावा उस क्षेत्र की पृष्ठभूमि उसकी जनता तय करती है, और जनता जनार्दन से बड़ी कोई चीज नहीं होती, कोई राजा नहीं होता, कोई नेता नहीं होता, कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई वही नहीं सकता। जो जनता जनार्दन की इच्छा से विपरीत भारतीय जनता पार्टी ना हिंदुस्तान में करेगी, न जनता जनार्दन को सलाम करेगी और जो जनता चाहेगी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी आ रहा है, मैंने कल भी एक सूचना मिला था मुझे, आमाशा से मैंने बात किया जी। 1 महीने की तरह वो नरेंद्र मोदी काठमांडू आ रहा है ना जी, आपका सूचना भी हुई है 1 महीने की तरह अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 1 मंथ। हाँ, उसी के पूर्व तैयारी के लिए आप आए हैं क्या? तैयारी के लिए ये भी आप कह सकते हैं। बाकी मेरा तो यहाँ भ्रमण था। मेरे मित्र हैं डॉक्टर TN योगी, यहाँ पे रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय में मैं बैठता हूँ, वहाँ पे आते रहते हैं। तो मेरी इच्छा हुई कि नहीं मुझे नेपाल जाना चाहिए, मैं नेपाल को प्यार करता हूँ। 80% जनता हिंदू जनता नेपाल के अंदर है, इसी के अप्रोक्सीमेटली भारत के अंदर है। और ये मेरा सौभाग्य, अब 55 साल की उम्र में आके मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन मेरी इच्छा काफ़ी लंबे समय से थी नेपाल आने के लिए। और जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने 3 वर्क किए, सभी लोगों से मैं मिल लिया यहाँ पे, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, और यहाँ पे भ्रमण किया मैंने। हालांकि 1-2 जगह के मेरे नाम याद नहीं रहे, बाकी मैं काफ़ी घूमा। और ये भी विषय था कि मोदी जी यहाँ आएंगे, तो वो इसे मैंने अपने हिसाब से तैयारी की। आप ब्रीफिंग में मोदी को यहाँ के जाने से जो काठमांडू से आप आपस जाएंगे, मोदी को भी ब्रीफिंग करेंगे? बिल्कुल, नेपाल कार्यालय में जाकर। हमारा संगठनात्मक ढांचा है, यहाँ जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो मेरे दिमाग में कुछ बातें आई हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं संगठन के सामने शेयर करूँगा। और संगठन जो चीज़ समझेगा, हम लोग तो सिपाही हैं संगठन के, संगठन जो आदेश करेगा आई विल बीजेपी का यहाँ पे हमने बनाया हुआ है तो नलिनी, और वो भारतीय जनता पार्टी का अपना यहाँ पे कार्यक्रम है। हमारे दरअसल सेल्स हैं, जो महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, मेडिकल सेल, चिकित्सा सेल, किसान का सेल है, AC सेल है, डॉक्टर सेल है, ऐसे 100 मेरे सेल्स। बाकी हमने बीजेपी का यहाँ पे नेपाल के अंदर है अपने व्यक्ति, उनकी पूरी टीम है, नेटवर्क है हमारा। उसी हिसाब से मैंने सलाह ली थी, बातचीत की थी, और वो उससे उन्हीं कार्यक्रम तय कर रहे हैं। पॉलिटिकल विजिट है, I don't mean. I want to know, मोदी जी आएंगे पशुपति के लिए या नेपाल? नहीं, पशुपति पहला काम, पशुपति के दर्शन, उसके बाद सारे काम। राजनीति के मायने इतने नहीं है, सबसे पहले पशुपति भगवान के अंदर, मतलब मैंने भी वही किया, सबसे पहले पशुपति भगवान और जय नेपाल, उसके बाद राजनीति और अपना धर्म, कुछ नहीं है। सबसे पहले भगवान पशुपति और नेपाल की भूमि, उसके बाद मेरी ताकत, मेरी औकात और मेरा ब्रेन, वरना हम लोग कुछ भी नहीं है। इसका मतलब उनका होली ट्रिप है, उनका मतलब होली ट्रिप है उसका। कहीं भी जाके कर लें, धार्मिक यात्रा करनी। अब मैं आया हूँ यहाँ पे, भ्रमण किया, आवा हवा चेंज की, भगवान के दर्शन किए, मित्रों से मिला, अब से जो भी नाम ले, संगठनात्मक ढांचे में नहीं है। और यहाँ की जनता जो चाहे वही निर्णय स्वीकार होना चाहिए। जनता से बड़ी चीज कुछ होती नहीं, गणतंत्र से बड़ा चीज। आज हिंदुस्तान के अंदर आप देखो ना जी, हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी को जो प्रधानमंत्री का पद का दावेदार भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर किया, उसके बाद एक ऐसा उत्साह, ऐसा चुनाव कि एक तरफा वोट उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सांसद, 22 करोड़ लोगों का प्रदेश है, उसके अंदर 80 में से 73 सांसद भारतीय जनता पार्टी की जीत के आए, 73। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है, ये वोटिंग थोड़ा है कि भगवान की कृपा ऐसी रही कि एक तरफा वोट, एक तरफा वोट, एक तरफा वोट। तो कहीं ना कहीं जनता का दिल जीतना पड़ा। जो लोग जनता का दिल नहीं जीत सकते, राजनीति करने का भी हक नहीं। सबसे पहले जनता का दिल जीतना पड़ेगा, उसके बाद में अपने आप को नेता या राजनेता कहलाने आ गए। और जो लोग नेतृत्व ना कर सकते हो किसी एक का, समुदाय का या अपने देश का, तो उसको जो नेतृत्व नहीं कर सकते वो भी नेता कहलाने आ गए। कहीं ना किस तरह से कार्यक्रम होते हैं। मेरे मित्र हैं TN योगी, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब कभी अच्छा लगा हुआ, मेरे भी मन में थी पहले से, जब भी कोई दोस्ती हो दुश्मनी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मन में कुलबुलाहट दोनों की होती है। एक तरफ से ना दुश्मनी होती, ना दोस्ती होती, ना प्यार का रिश्ता होता, दोनों तरफ कहीं ना कहीं कुछ ना चलता रहता है। अगर कोई किसी से सोचे यार उसने मुझे गाली दे दी, तो अपने दिल पे हाथ रख करके सोचे हो एक बार, यार उसने क्या था, लेकिन तेरे दिल के अंदर क्या है,
कहीं ना कहीं बीज अपने अंदर, इन क्वेश्चनों का आप भली बातें समझ सकते हैं। ये बातें कहीं ना कहीं दोनों तरफ से होता है जो कुछ होता है। नहीं, बेसिकली ऑल इंडिया के बारे में फॉरेन मिनिस्टर के लेवल में मैकेनिज्म है। तो लोग क्या बोल रहे हैं आपके इंडिया के साइड से और हमारे साइड से भी, कि पहले प्रोबेबली जुलाई के 15-16 या जुलाई के 20 तारीख तक सुषमा स्वराज जी आएंगे, और जब सुषमा स्वराज आएंगे उसके बाद मोदी जी आएंगे। तो मोदी जी आने वहाँ पहले जो सुशील कोइराला गए थे दिल्ली हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने इन्विटेशन दे दिया था और मोदी जी ने क्लियरली कहा था कि मैं जब आऊँगा तो आप लोग कोई चेकलिस्ट बना के तैयार करो, आपको कितना मेगावाट का हाइड्रो पावर चाहिए, आपको कितना पैसा चाहिए, कितना रोड चाहिए, तो उसके लिए तो ग्राउंड रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले सुषमा स्वराज जी टाइट है। मैंने सुन रहा हूँ दिल्ली से कि उनका भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जब जाएंगे उस दिन के बाद ना कोई प्रधानमंत्री रहेगा ना कोई गवर्नमेंट के इंसान की सरकार होगी। आप चाहते हो नेपाल में हिंदू राज्य घोषणा हो? भाई मैंने इसका जवाब दे दिया। भारत की भूमिका प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तान की जनता का नतमस्तक है, जनता को प्रेम करते हैं, जनता की भाषा को हम सलाम करते हैं। जनता की आवाज जो चाहेगी, इसका जनमत संग्रह यहाँ के लोग क्यों नहीं करते? वोटिंग करा लेना ये लोग, जो जनता चाहेगी वो मान ले। अकेला इंडिविजुअल व्यक्ति अगर ये कहे कि भाई साहब मेरी टोपी ओढ़ो, और आपके में तो ओढ़ता नहीं, जबरदस्ती कैसे उड़ा देंगे? जी उड़ा सकते हैं? नहीं उड़ाओगे तो आप खुद जाओगे इनके साथ कि नहीं उड़ूंगा। इसलिए जनता से पूछे ना क्या चाहते हैं। जो लोग जनता का सम्मान नहीं करेगा, जो लोग जनता का सम्मान नहीं करेगी, जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। आज या कल समय तो लगेगा, लेकिन जनता से बड़ा ना कोई था, ना है, ना कभी हो, ऐसा मेरा मानना। तो आपका बात का जो है ना, मैं आपको क्रक्स बता दूंगा। नेपाल में लोग मानते हैं कि इंडिया की प्रेशर से यहाँ से राष्ट्र गया, हिंदू राष्ट्र भी गया, तो इंडिया ही उसको रिटेन कर सकता है। देयर इज अ पॉपुलर नोशन। आपको जो भारतीय जनता पार्टी प्रेशर से हिंदू का जब आप मोदी जी को ब्रीफ करेंगे तो बता दीजिए क्लियरली, देयर इज अ नोशन, पॉपुलर नोशन। जिंदगी तुझसे परेशान नहीं, मैं हैरान हूँ, तेरे मासूम सवालों से परेशान Thank you.